अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं एक चीज़ पहले थोड़ा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, एज यू नो कि ईद का टाइम चल रहा है, तो अगर आपको बैकग्राउंड से किसी किस्म की आवाज़ आती है, किसी बच्चे की आवाज़ आती है, तो आपने उसको इग्नोर करना है। खैर, अब चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। वैसे काफ़ी टाइम से यूनिवर्सिटी का एडमिशन खुला हुआ था, लेकिन मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन आज मैं थोड़ा फ्री भी था, तो मैं सोचा आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी आ रहे थे, उनको भी आंसर कर देता हूँ। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी फर्स्ट फेज के आपके एंट्री टेस्ट होंगे और उसके बाद सेकंड फेज भी होगा। अच्छा, अब ये फेज क्या होते हैं सारे लोग पूछते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं, सारे लोग नहीं पूछते इनफैक्ट। जैसे नस्ट यूनिवर्सिटी में NED 1 होता है, NED 2 होता है, NED 3 होता है, इसी तरह एयर यूनिवर्सिटी का ये फेज 1 है, फेज 2 है। ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहे थे कि फेज 3 होगा या नहीं होगा, तो मोस्ट प्रॉब्लली फेज 3 नहीं होता, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 में काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। फेज 1 में एक ही टेस्ट होगा आपका, लेकिन फेज 2 में आपके काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, तो सारा उसमें कवर हो जाता है। ठीक है। अभी फर्स्ट जो फेज है उसके लिए आपकी 15, ये जो मंडे आ रहा है आई गेस 15 को आपकी डेडलाइन है, और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट मंथ में मेरे ख्याल से हाँ नेक्स्ट मंथ में मेरे ख्याल से आपका टेस्ट होगा, या इसी मंथ में 18 तारीख को आपको टेस्ट होगा। वो आप लोगों ने एग्जैक्ट जो डेट है वो एयर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, तो टेस्ट के देख लेना, या तो 18 मई है या 18 अप्रैल है, वो मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। आई गेस तो मई होगा, लेकिन फिर भी आप लोग वो देख लेना। तो ये फर्स्ट फेज का आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इस टेस्ट का पैटर्न लोग पूछते हैं, तो टेस्ट का जिस भी आप फील्ड के अप्लाई कर रहे हो, हर फील्ड का डिफरेंट किस्म का पैटर्न होता है, और आपको बैकग्राउंड भी उसमें मैटर करता है कि आपने ICS किया हुआ है, क्या किया हुआ है। तो उसका जो भी आप अपनी फील्ड है ना, अगर आप समझो BS साइबर सिक्योरिटी देख रहे हैं, या BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो उनका जो भी टेस्ट का पैटर्न होता है वो एयर यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। हर किसी का उसके जो टेस्ट का पैटर्न है वो भी अवेलेबल है, और उसके बाद जो उसके अंदर आपकी उसकी कितनी कितनी वेटेज है, कौन कौन सा उसमें से पोर्शन है, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो आपने उस चीज़ को चेकआउट कर लेना है। उसके बाद जो फेज 2 का टेस्ट होगा वो आपका जुलाई में होता है आई गेस, और उसकी डेडलाइन भी सारा जो पूरा आपका है ना, जो आपका कैलेंडर है, आप कैलेंडर कह लो, या जो आपका प्रॉपर एक उसमें नोटिफिकेशन है, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपने वो वेबसाइट पे देख लेना है, सारी टाइमलाइन उस पर है, कौन सा टेस्ट कब हो रहा है। और ठीक है, उसमें CBT लफ्ज़ अगर आपको नज़र आता है तो उसका मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब ये सारी बात हो गई है टेस्ट की डेडलाइन वगैरह की। उसके बाद जब टेस्ट आपका हो जाता है और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो फिर आपको एक स्पेसिफिक टाइम मिलता है जिसमें आपको फर्स्ट लिस्ट लगती है। फर्स्ट लिस्ट में आपको पेमेंट करनी होती है, जो आपकी फीस वगैरह होती है वो आप जमा करवाते हो, तो आपका फिर सीट सिक्योर हो जाती है। अगर आप फीस जमा नहीं करवाते तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सीट, वो फिर जो आपसे नेक्स्ट बच्चा जिसका मेरिट आ रहा होगा वो उसको ऑफर करते हैं, फिर इसी तरह लिस्ट लगती हैं। फिर एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि कितनी लिस्टें लगती हैं। लिस्टें डिपेंड करती हैं, हर फील्ड की डिफरेंट लिस्ट लग सकती है। अगर पहली ही लिस्ट में जो बच्चे 100 बच्चों को अगर एडमिशन ऑफर होता है, वो 100 के 100 ऑफर जो उनको वो है वो अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उससे अगले लिस्ट नहीं लगेगी, और अगर नहीं करते उनमें से आधे करते हैं तो फिर नेक्स्ट लिस्ट लगेगी। तो ये इसी तरह चलता रहता है। अब कुछ फील्ड हैं जो काफ़ी हॉट फील्ड होती हैं, हर यूनिवर्सिटी की कुछ ना कुछ होती हैं। अब लास्ट टाइम मुझे याद है, मेरे ख्याल से साइबर की दूसरी लिस्ट ही नहीं लगी थी, पहली लिस्ट में जो बच्चों को ऑफर हुआ था उनका बंद हो गया था, एडमिशन उधर ही क्लोज हो गया था। तो ये चीज़ एक है। कुछ इस तरह की फील्ड है वो आपको देखना पड़ता है। उसके बाद NTS का एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि ये यूनिवर्सिटी NTS एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, तो उसमें यही है कि NTS एक्सेप्ट करती है। अब अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप NTS एक्सेप्ट कर रही है तो आप NTS के थ्रू ही जाएंगे। मुझे कंपैरेटिवली NTS आसान लगता है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि जो हम लोगों ने टेस्ट दिया था यूनिवर्सिटी का 2021 में, तो उसका NTS से काफ़ी ज़्यादा उसका पैटर्न चेंज था, और वो नस्ट के कुछ करीब करीब का टेस्ट था। ये मैंने नस्ट का भी टेस्ट दिया हुआ, और वो लिटरली करीब करीब का था। थोड़ा बहुत बेशक ईजी हो सकता है, लेकिन उस लेवल की चीज़ थी, क्योंकि मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ का दिया था ना, सबसे हार्ड मुझे NTS नस्ट का लगा था, और सेकंड में मुझे एयर का हार्ड लगा था। तो वो उसके करीब करीब का था। इनके कंपैरिजन में मुझे जो NTS का टेस्ट था वो बहुत ईजी लगा था। तो अगर आपको NTS वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, यानी कि जिसमें आपके बुक से कम पोर्शन आता है, आपका IQ, आपका क्वांटिटेटिव, और वो जो सारी चीज़ें होती हैं, वो अगर जनरल नॉलेज बेस्ड चीज़ें अच्छी आपको लगती हैं, तो आप उस टेस्ट के थ्रू अप्लाई करो, क्योंकि वेटेज दोनों टेस्ट की सेम ही होती है। लेकिन अगर आप लोगों को बुक्स में से ज़्यादा पता है, आप लोगों ने बुक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, तो फिर आप इस टेस्ट की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, और अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। अभी हो सकता है कि ये NTS के पैटर्न पे टेस्ट लेते हो, तो सारी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। लेकिन हमारी दफ़ा जब होता था
तो उस दफ़ा ये NTS तो एक्सेप्ट भी नहीं करती थी यूनिवर्सिटी सारी फील्ड के लिए, और उस वक्त फिर मैंने इनका टेस्ट दिया था, तो वो हालांकि टेस्ट थोड़ा कंपैरेटिवली हार्ड होता था। ठीक है, ये एक चीज़ है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है कि मॉर्निंग और इवनिंग का जो मेरिट होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लास्ट ईयर मैंने यही देखा था, और लास्ट ईयर ये मेरे ख्याल से जब आपका एडमिशन ऑफर हो रहा था तो फिर किसी का अगर इवनिंग फील्ड में बन रहा था तो उससे पूछा जा रहा था कि आपको इवनिंग में हम लोग कंसिडर करें या ना करें। इस दफ़ा भी मैंने कोई एक कमेंट देखा था, वो कह रहे थे कि इवनिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, इवनिंग में अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इस चीज़ की मुझे इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है। अगर तो ऑप्शन आ रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो फिर आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप अलग से करोगे तो फिर वो आपको इवनिंग में भी कंसिडर करेंगे। मॉर्निंग वाला टेस्ट जो होगा अलग अलग आईडीज से होगा, तो वो इसी तरह अलग अलग आईडीज इसी तरह वर्क करती हैं। जैसे समझ लो दो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, एक आईडी दूसरी आईडी, अगर आपको एक आईडी में कम मार्क्स आते हैं और दूसरे में ज्यादा आते हैं, तो जिसमें ज्यादा होंगे समझ लो वो आपका वो वाला उसको एक्सेप्ट करना हो सकता है, आपको दोनों में नाम आ जाए। तो दोनों में आ जाता है तो वो आपको यू होगा। ठीक है, तो इवनिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इवनिंग में लास्ट ईयर फॉल में कम फील्ड में एडमिशन हुआ था, इस बार स्प्रिंग में भी ऑफर हुआ, तो अब इवनिंग में भी तकरीबन फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी के सारे हर जगह पे एडमिशन ओपन है। और मॉर्निंग और इवनिंग की काफ़ी लोग लास्ट टाइम में मेरे से पूछ रहे थे, तो इस टाइम में मैं आपको बता देता हूँ टीचर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वही मॉर्निंग वाले टीचर्स इवनिंग में भी होते हैं, और कुछ एक दो टीचर्स का डिफरेंस होता है, लेकिन वही स्टाफ होता है और अच्छा स्टाफ होता है। तो इवनिंग में भी उस तरह से कोई मसला नहीं है अगर आपको इवनिंग उसी तरह है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो मॉर्निंग में ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसमें यह है कि अगर आपने इवनिंग में एडमिशन लिया हुआ भी है तो आपने अगर उनको अटेंड करना है, कुछ भी करना है, तो आप मॉर्निंग में आ सकते हो, कोई कुछ आपको कहता नहीं है। आप बिल्कुल उसी तरह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो जैसे इवनिंग मॉर्निंग वाले होते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी। उसके बाद मेरिट का मेरे से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होता रहता है बार बार कि मेरा इतना एग्रीगेट बना है, 83 बना है, 82 बना है, 78 बना है, 70 बना है, तो इसमें मेरा एडमिशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि हर साल का मेरिट अलग अलग होता है। और लास्ट टाइम का मेरिट काफ़ी हाई था, क्योंकि उसमें NTS का फैक्टर फर्स्ट टाइम था, और इस दफ़ा भी मुझे लगता है कि हाई होगा। और उसके बाद कुछ आपको विजिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको ये कह दूँ ना कि आपका 70s में आप सेफ हो, 80s में सेफ हो, तो ये मैं नहीं कह सकता। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एक चीज़ देखी थी, कुछ फील्ड थी जिनका मेरिट बहुत ज़्यादा ऊपर गया था, और जो ऊपर भी गया था उसमें यह था कि उनकी सेकंड लिस्ट भी नहीं लगी थी। तो इस टाइम भी अब जैसे साइबर की फील्ड होगी है, AI की है, डाटा साइंस की है, इनका किधर मेरिट जाएगा कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है साइबर और इन सारी फील्ड का 76 अबव ही था आई गेस, और 78 79 था, और लिस्ट भी नहीं लगी थी ज़्यादा। तो अगर आप इस बार यही सोचो कि आप 80 के करीब करीब हो या 80 से ऊपर हो, तो आप खुद को कंसीडर करो कि आप सेफ हो। लेकिन ये भी मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा, हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन 80 का फिगर आप ध्यान में रखो। अगर आप साइबर, AI, CS ये वाली सारी फील्ड्स देखते हो, इनमें से कोई फील्ड देखते हो, तो मेरे ख्याल से आप अपने ध्यान में 80 अबव रखो। उसके बाद अगर अपने चांस भी लेना है तो 75 अबव तो सोचो ही सोचो। मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि इसकी मुझे गारंटी नहीं है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं जो मुझे थोड़ा बहुत लास्ट ईयर का हिसाब याद पड़ रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और इवनिंग का कंपैरिजन में कम होता है, तो अगर आप लोगों को फील्ड अच्छी लगती है तो आप इवनिंग को मेरे से पूछोगे कंसीडर करना है नहीं करना, तो आपकी मर्जी है, टोटली अप टू यू। लेकिन कर सकते हो, वैसे इतना पढ़ाई के लिहाज से कोई बड़ा मसला नहीं है। वही सेम सारी चीज़ें होती हैं जो मॉर्निंग में होती हैं। कुछ चीज़ें हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ और इवनिंग में आप किस मैनेज करोगे वो अप टू यू है, लेकिन इवनिंग का भी कोई इतना बुरा सीन नहीं है। वही वाले टीचर्स होते हैं मैक्सिमम, तो वो भी ईजी सीन है। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप मुझसे कोई भी नहीं करेगा यार मेरा इतना मैरिड है इतना मैरिड है। अभी मुझे भी जितनी विजिबिलिटी होगी वो मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद NTS का जो टेस्ट है उस पर भी इंशाल्लाह मैं शाम को या कल कोशिश करूंगा वीडियो बना दूं। जब भी वीडियो बनेगी वो भी हो जाएगा। और अभी फर्स्ट फेज में मेरे ख्याल से एक ही टेस्ट की डेट है, सेकंड फेज में थोड़े ज़्यादा टेस्ट होंगे, और फिर उसी तरह वो बाकी सारा स्केड्यूल उधर है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह वो अपने कमेंट सेक्शन में डाल देनी है, मैं वो देखूंगा, फिर मैं देखूंगा किस हिसाब से वीडियो बनानी है। अगर आपको किसी और भी यूनिवर्सिटी का गाइड चाहिए जैसे फास्ट का, कॉमसेट्स का, बैरिया का, तो मैं कोशिश करूंगा इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में बना दूंगा वीडियो, जितनी मुझे उसकी विजिबिलिटी होगी, जितना आइडिया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।